थोड़ा विकास किया, महाराष्ट्र थोड़ा विकास किया, तो उस स्तर में हम भी किए हुए हैं। लेकिन जब लिस्टिंग की जाए, इसको क्या बोलते हैं, रैंकिंग की जाए, तो अभी भी पहले भी हम सेकंड थर्ड नीचे से रहते थे, अभी भी सेकंड थर्ड नीचे से। क्या है, अच्छा सीनरी चाहिए शूटिंग के लिए, तो उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ झारखंड दुनिया का सबसे सुंदर जगह तो मैं समझता हूँ टूरिस्ट इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री के तौर पर इसका इतना ज़्यादा स्कोप है, इसको डेवलप किया जा सकता है। मैं समझता हूँ दुनिया से लोग यहाँ आएंगे घूमने, और हमारे लोग जो गांव के लोग हैं डॉलर में कमा सकते हैं। जब डॉलर कमाने वाले हमारे देश पे आएंगे, इतना सुंदर जगह, और यहाँ की हवा आप कभी आके तो देखिए, इतनी ताज़ी हवा कहाँ मिलेगी आपको। तो मैं फिल्म पॉलिसी लाने वाला हूँ। देखिए हमारे बहुत सारे कलाकार हैं यहाँ से, सिर्फ संथाली फिल्म इंडस्ट्री नहीं, यहाँ देखिए नागपुरी है, खोरठा है, फिर उधर हमारे कुर्मी भाई लोग बनाते हैं बहुत कुछ, सारे शौक से बनाते हैं, पैशन से, कोई रिलेटिव से, माँ बाप से पैसा लेकर के कुछ बना रहे हैं। जिस दिन फिल्म पॉलिसी आएगा, सब्सिडी मिलेगा सरकार की ओर, लड़के इसमें आएंगे, कला के साथ आएंगे। और फिल्म कला ऐसी दुनिया है, सिर्फ एक्टिंग और ये सब आप देखते हैं नहीं, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। कैमरामैन है, एडिटर है, साउंड एडिटर है, इसके बाद सिंगर हैं, इसका ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं, इतने लोगों को काम मिलेगा, आप समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये ऐसा इंडस्ट्री है जो हम लोगों को दिखाते हैं, हम एक दूसरा नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। झारखंड में लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग शुरू हो चुका है। झारखंड की कभी भी हम लोग अगर संथाल परगना का जो है चर्चा करते हैं, तो संथाल परगना झारखंड में राजनीति का पहला द्वार के तौर पर माना जाता है, क्योंकि संथाल परगना के धरती से ही वीर शहीद सिदो कान्हू का जन्म हुआ है। और अधिकतर अगर राजनीति की शुरुआत होती है तो झारखंड के कई ऐसे नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, यही संथाल परगना के धरती पर आकर के वो माथा टेकते हैं। इसके बाद अपना राजनीतिक यानी कि उलगुलान की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसमें से सवाल ये उठता है, क्या आज की संथाल परगना क्या 2000 पहले की संथाल परगना है, या फिर संथाल परगना में कुछ डेवलपमेंट भी हुआ है, कुछ विकास भी हुआ है। सरकारें आती है और सरकारें चली भी जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर संथाल परगना के लिए सरकार ने कितना बेहतर कार्य किया और उन्होंने क्या किया, यहाँ के आदिवासियों के उत्थान को लेकर हो, या यहाँ के गैर आदिवासियों के उत्थान को लेकर हो, या फिर संथाल परगना में रहने वाले लोगों के उत्थान को लेकर हो। मेरे साथ जो है इस वक्त इनोसेंट सोरेन जी हैं, जो बोरियो विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आपको हम पहले चर्चा कराते हैं बोरियो विधानसभा की। बोरियो विधानसभा से जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधायक हुआ करते थे लोबिन हेम्ब्रम, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कद्दावर नेता थे। लेकिन अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ बीजेपी में चले गए हैं। अब समीकरण बोरियो का बन रहा है कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे, और जो है बीजेपी से लोबिन हेम्ब्रम को संभावित प्रत्याशी के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन मेरे साथ जो है इनोसेंट सोरेन है, इन्होंने जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना कदम रखा है। ये अगर हम इसकी चर्चा अगर हम कभी भी करते हैं तो ये फिल्मी दुनिया मतलब फिल्मी इंडस्ट्री के नाम पर जाने जाते हैं। कई सारे ऐसे संथाली फिल्म के ये निर्देशक भी हैं, वर्तमान समय में काम भी किए हैं। सर, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद गोविंद जी और नमस्ते। सर, आपने जिस प्रकार फिल्मी दुनिया में रहते हुए आपने चुनाव लड़ने की बात सोचा, सर संथाल परगना की अगर बात की जाए तो संथाली फिल्म इंडस्ट्री में आप जो है निर्देशक के तौर पर काम भी किए हैं। संथाल परगना को सर आपने छाना है एक एक जगह। अगर संथाल परगना की सुंदरता की बात की जाए तो यहाँ की सुंदरता की चर्चा सर सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। क्या लगा ऐसा सर कि आप जो है चुनावी दंगल में आने के लिए जो है अपना सोच बदल लिए? ये देखिए मेन मुद्दा है विकास। मैं विकास पर काम करना चाहता हूँ। अभी देखिए पॉलिटिक्स दो तरह का होता है, एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और एक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। दोनों कुछ कुछ होना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्टोरल कम होना चाहिए। अभी पूरा पॉलिटिक्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ गया, कैसे जीतना है, किसको खरीदना है, किसको बेचना है।
तो विकास पर बहुत कम बातें होती हैं और मैं विकास के लिए काम करना चाहता हूँ। अब यदि हवा में बोल दूँ कि विकास यहाँ नहीं है तो हवा में ही लगेगा, लेकिन आपको यदि मैं ध्यान आकर्षित करूँ आपका, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट इंडेक्स, आप डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए अपना भारत का ही, देखिए झारखंड में क्या है, 50% से अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे है। यहाँ के जो बच्चे हैं उसकी जो क्या बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, खाना भोजन ठीक से नहीं मिलता है, वो 50 से भी अधिक है। यहाँ की जो लेडीज़ का जो हेल्थ होता है उसको इंडेक्स जो बोलते हैं वो भी 50 से मतलब कम लोग को हेल्थ फैसिलिटी है ही नहीं लेडीज़ के लिए, या उनका जो हेल्थ है ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप देखिए पूरे भारत में 30 राज्य हैं, उनमें से यदि डेवलपमेंट के तौर पर 1, 2, 3 जो होता है लिस्ट निकलता है प्रति साल, तो नहीं भी तो 5 साल में, कभी 10 साल में भी निकलता है। आप देखिएगा प्लानिंग कमीशन का भी निकलता है प्रत्येक साल। झारखंड नीचे से सेकंड या थर्ड में आता है, जबकि झारखंड में पूरे भारत की जो खनिज संपदा है 40% हमारे यहाँ है, तो उसके बावजूद हम नीचे से थर्ड में या सेकंड में आते हैं। तो आंकड़ा कहता है कि यहाँ विकास का जो दर है, जिसको शिक्षा का भी जो परसेंटेज है बहुत कम है। तो इन चीज़ों को लेकर के मैं काम करना चाहता हूँ। सर, अगर जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि झारखंड की अगर चर्चा 29 राज्यों में अगर होती है तो वो तीसरा या दूसरा स्थान पर होता है, जबकि झारखंड राज्य खनिज संपदाओं से सबसे बड़ा राज्य है। अगर सर झारखंड की आकलन की जाए 2000 पहले से अभी 2024 तक, यानी कि 24 साल का ये झारखंड हो चुका है, लगभग हमारा झारखंड जो है जवान होने चला है। क्या सर झारखंड के अगर बदलाव की बात की जाए तो आप भी इसी झारखंड के निवासी हैं, इसी झारखंड में के जो है आप भी बेटा है, कितना झारखंड को डेवलपमेंट के तौर पर कितना बदलते हुए देखे हैं, जबकि यहाँ पर कितने सरकार आए हैं, कितने सरकार चले भी गए हैं, उनकी तकदीर और तस्वीर तो बदल गई, लेकिन झारखंड की तस्वीर और तकदीर यूं ही रह गया। देखिए जनरल डेवलपमेंट तो हुआ है, जैसे सब जगह कुछ डेवलपमेंट होता आया है, उस लेवल पे तो हुआ ही है। बहुत लोगों के पास गाड़ी हो गई है, घर हो गया है, खास करके नौकरी वाले, कुछ लोग गांव में भी काफ़ी अच्छा स्तर, अपना आर्थिक स्तर ऊंचा कर चुके हैं। लेकिन ये कुछ लोगों की बात है। जब सामान्य लोगों की बात करेंगे, जैसे मैं किसान की बात बहुत करता हूँ, किसानों को आप जाके देखिए तो किसानों की जो वार्षिक आमदनी है एवरेज झारखंड का बस 65,000 रुपया है सालाना, जो फिर यदि पूरे भारत का लिस्ट में देखा जाए तो नीचे से सेकंड या थर्ड में आता है। तो 65,000 किसानों की आमदनी, इसको तो हम विकास नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ी आबादी है 80%, उसका यदि आमदनी 65,000 तो उसको हम विकास नहीं कर सकते। कुछ लोगों के पास झारखंड में घर, गाड़ी, बंगला और क्या ये सब अच्छे पहनावा आ जाएं तो विकास वो है। लेकिन हमारे जो मेजॉरिटी पब्लिक जो है, अधिकांश लोग यदि गरीबी रेखा से नीचे हैं तो ये विकास नहीं है। और ये स्थिति यदि परसेंटेज में निकाला जाए जो 24 साल पहले थी, करीब करीब वैसा ही है। मेरे कहने का मतलब, यदि राजस्थान थोड़ा विकास किया, महाराष्ट्र थोड़ा विकास किया, तो उस स्तर में हम भी किए हुए हैं। लेकिन जब लिस्टिंग की जाए, इसको क्या बोलते हैं, रैंकिंग की जाए, तो अभी भी पहले भी हम सेकंड थर्ड नीचे से रहते थे, अभी भी सेकंड थर्ड नीचे से। तो स्थिति कहा जाए तो ज्यों का त्यों है। सर, इसे क्या समझा जाए? जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि झारखंड राज्य 24 वर्षों में जो विकास की स्थिति में होना चाहिए वो नहीं है, तो क्या सर यहाँ पर जितने भी सरकार बने हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए, तो क्या यहाँ के सरकार या यहाँ के मुख्यमंत्री ने कभी नहीं चाहा कि झारखंड का विकास हो? वो आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैं समझता हूँ चाहते तो होंगे, लेकिन मैं आंकड़ों में आपसे बात कर चुका हूँ। चाहने से और करने में कुछ फर्क है। हम तो भाई, जिसको बोला जाता है ना, किसी पेड़ को हम जज कर सकते हैं उनके फल से। यदि कोई पेड़ में फल ही ना हो
तो हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि पेड़ नहीं चाहता है फल, लेकिन फल तो नहीं हो रहा है। तो चाहते तो होंगे लेकिन हो नहीं रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? या तो उनकी क्षमता कम है या तो मैनेजमेंट ठीक नहीं है, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन चाहते होंगे, लेकिन विकास हुआ नहीं। सर मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर हम झारखंड की बात करते हैं, संथाल परगना का, तो यहाँ पर टोटल सर 18 विधानसभा क्षेत्र हैं और आप सर महागामा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। सवाल ये उठता है कि सर हर कोई प्रत्याशी अगर अपना गांव समाज से अगर निकल करके वो प्रत्याशी बनने का सपना देखता है, वो विधायक बनने का सपना देखता है, तो वो चाहता है कि सबसे पहले कि अपना क्षेत्र का विधायक बने, अपना क्षेत्र का डेवलपमेंट करे। लेकिन सब आप महागामा छोड़ करके बोरियो ही क्यों? सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग अपने घर बाहर से भी लड़ते हैं। उसमें बड़ा एग्जाम्पल तो हेमंत जी ही हैं। तो ऐसा है, देखिए मैं ठाकुर गंगटी से हूँ, जो विधानसभा के तौर पर देखा जाए तो महागामा एरिया में पड़ता है, लेकिन ये सीमाने पर है, बोरियो के सीमाने। बोरियो से हमारा गांव 20 किलोमीटर, महागामा हमसे 25 किलोमीटर है। तो ऐसा है, महागामा पहले बात तो ये जनरल सीट है और हमारे गांव से थोड़ा दूर है। मैं और महागामा विधानसभा में बहुत कम लोगों को जानता हूँ, तो चूँकि इसके लिए घूमना फिरना मदद की आवश्यकता होती है, तो और ये बोरियो विधानसभा जो है रिजर्व सीट है और यहाँ मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ। और हम लोग शायद करणपुरा के आसपास ही हैं, करणपुरा मेरा ससुराल है। तो वो भी एक विशेष बात है। तो मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, बोरियो कहिए, उधर बरहेट का सीमाना में, बुआरी जोर, उधर मंडरो, भगैया, इस सब एरिया में, साहिबगंज, बांझी, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ। तो मेरे लिए लगा कि नहीं, यहाँ मेरे लिए तो कुछ आसानी होगी और रिजर्व सीट भी है, यही वजह है। अगर सर मेरा दूसरा सवाल ये भी है सर कि आप जो है सर, अगर संथाली इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो आप फिल्म निर्देशक के तौर पर काम भी कर रहे हैं। अपने सर पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो एक प्राकृतिक सौंदर्य में, प्रकृति का गोद में बसा हुआ है झारखंड। आप पूरे झारखंड को छाने हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर संथाली फिल्म की बात की जाए तो काफ़ी सारा वीडियो फुटेज की शूटिंग वगैरह का ज़रूरत पड़ता है। आपने पूरा झारखंड को घुमा है सर, झारखंड को देखा है, कैसा लग रहा है सर? क्या झारखंड के संथाल परगना में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, क्या 24 वर्षों में वो डेवलपमेंट हो पाया है? हम ऐसा जोड़े, फिल्म इंडस्ट्री की ही बात की जाए। देखिए हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, अच्छा सीनरी चाहिए शूटिंग के लिए। तो उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ झारखंड दुनिया का सबसे सुंदर जगह है। ये आप जो वादियाँ देख रहे हैं, यहाँ नदी नाला, गंगा नदी, सब कुछ है। फिल्म इंडस्ट्री को बिजनेस के तौर भी लिया जाए, इसको देखिए, झारखंड को मैं समझता हूँ टूरिस्ट इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री के तौर पर इसका इतना ज़्यादा स्कोप है, इसको डेवलप किया जा सकता है। मैं समझता हूँ दुनिया से लोग यहाँ आएंगे घूमने, और हमारे लोग, जो गांव के लोग हैं, वो डॉलर में कमा सकते हैं। जब डॉलर कमाने वाले हमारे देश पे आएंगे, इतना सुंदर जगह, और यहाँ की हवा आप कभी आके तो देखिए, इतनी ताज़ी हवा कहाँ मिलेगी आपको। प्लस गंगा हमें छू के जाती है इधर से, तो बहुत ही सुंदर है। मैं चाहता हूँ कि यदि मैं अपना पॉलिटिकल करियर में आगे जाऊँ तो इसको टूरिज्म इंडस्ट्री में डेवलप करने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा, और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस इसको थोड़ा सा सुंदर बनाना पड़ेगा, लोगों के रहने के लिए थोड़ा सा होटल, थोड़ा सा रिजॉर्ट वगैरह बनाने से। तो उसमें होगा क्या कि फिल्म शूटिंग वाले भी को भी जगह मिलेगी, और ऐसा जगह आ करके रहने का भी स्थान मिलेगा। यहाँ तो हम मोती झरना से मुश्किल से 8 किलोमीटर दूर में है मोती झरना। कितने लोग आते हैं, ये तो डेवलप किया गया है, काफ़ी लोग आते हैं। मैं तो जानता हूँ बंगाल से भी लोग आते हैं। इस तरह से डेवलप किया जाए तो मैं समझता हूँ ये एरिया रूरल एरिया होने के बावजूद लोग इसमें इस इंडस्ट्री के मतलब भाग बनेंगे, मतलब उनको भी कमाने का मौका मिलेगा, और लोगों को भी, हमारा जो झारखंड है जिसको लोग बहुत बैकवर्ड मानते हैं, इसको भी उसको कुछ क्या बोलते हैं उसको, तारीफ करने का उसको भी बहुत सारी मिल जाएंगे कि झारखंड कितना सुंदर है, या हमारा संथाल परगना इस एरिया की बात की जो इतना सुंदर है।
तो इसको टूरिज़्म इंडस्ट्री के तौर पर बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया जा सकता है और इसके साथ साथ हमारा फिल्म इंडस्ट्री भी इसके साथ बहुत डेवलप करेगी। और यदि फिल्म की एक बात जोड़ दूं, यदि मैं किस्मत साथ दिया तो और यदि मैं विधानसभा जाता हूं तो मैं फिल्म पॉलिसी लाने वाला हूं। देखिए हमारे बहुत सारे कलाकार हैं यहाँ से, सिर्फ संथाली फिल्म इंडस्ट्री में। यहाँ देखिए नागपुरी है, खोरठा है, फिर उधर हमारे कुर्मी भाई लोग बनाते हैं बहुत कुछ, सारे शौक से बनाते हैं, पैशन से। कोई रिलेटिव से, माँ बाप से पैसा लेकर के कुछ कुछ बना रहे हैं। जिस दिन फिल्म पॉलिसी आएगा, सब्सिडी मिलेगा सरकार की ओर से, तो काफ़ी यंग लड़के इसमें आएंगे, कला के साथ आएंगे। और फिल्म कला ऐसी दुनिया है, सिर्फ एक्टिंग और ये सब आप देखते हैं नहीं, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। कैमरामैन है, एडिटर है, साउंड एडिटर हैं, इसके बाद सिंगर हैं, इसका ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं, इतने लोगों को काम मिलेगा, आप समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये ऐसा इंडस्ट्री है जो हम लोगों को दिखाते हैं। हम एक दूसरा नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं। हम अपनी आवाज़ लोगों को फिल्म के थ्रू, डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, संगीत के थ्रू बतला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्कोप है फिल्म इंडस्ट्री, अपना झारखंड, अपना संथाल परगना को सुंदर और अच्छा दिखलाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। और मैं फिल्म पॉलिसी के लेके आऊँगा, बनूँ या ना बनूँ, प्रोसेस में है। मैं जुड़ चुका हूँ। रांची में एक NGO है, इंजोत टहार, वे लोग इस पर ऑलरेडी ड्राफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है। मैं उससे जुड़ चुका हूँ, उसका ड्राफ्ट एक लेवल में मैंने देख लिया है, लेकिन पुश नहीं कर पा रहे। तो ये मेरा एक बहुत ये भी मेरा एक मेरा मुद्दा रहेगा कि मैं फिल्म पॉलिसी लाऊं, जिससे हमारे युवा वर्ग जो इस इंडस्ट्री कला से जुड़े हुए हैं उनको भी भरपूर मौका मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के बीच साझा किए हैं कि आखिर जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में खास करके अगर बोरियो सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है ये यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब इसमें से सवाल ये उठता है, क्या आखिर बोरियो विधानसभा क्षेत्र के जो जनता का समर्थन है वो इनको कितना मिलेगा। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज।